मुज़ाकरात के धोखे में ईरान पर हमले का प्लान बिल्कुल फाइनल हो चुका। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर कई लड़ाका तैयारे पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पहले आमिर रज़ा ने यह खबर ब्रेक की थी कि उर्दन में अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे पहुंच चुके हैं। अब F-15 लड़ाका तैयारों के साथ साथ कुछ मज़ीद तैयारे भी पहुंचे हैं और कुछ ड्रोन्स भी पहुंचे हैं। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ पूरी तैयारी। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर कुछ लड़ाका तैयारे पहुंचे हैं, क्या होने जा रहा है? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है स्टिक एंड कैरेट वाला गेम खेल रहा है। यानी एक तरफ गाजर दिखा रहा है मुज़ाकरात की और दूसरी तरफ अपनी छड़ी जो है उसको वो तेल लगा रहा है, घुमा रहा है ताकि वो इसकी पिटाई कर सके। मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टिक वाली कार्रवाई है ये ज़्यादा, मुझे इसका इम्कान ज़्यादा लगता है। उसकी वजह ये है, देखिए मैंने आपको बताया कि उर्दन में F-15E जो है, ईगल्स इनको बोला जाता है, ये पहुँचाएंगे। ये F-15 ईगल अटैक जहाज़ है, यानी ये उनका दिफाई जहाज़ नहीं है, ये अटैकिंग जहाज़ है। और ये अमेरिका का वाहद जहाज़ है जो उर्दन से उड़कर 1500 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। यानी बराह रास्त ये ईरान के अंदर दाखिल हो सकता है। इसलिए एक ऐसे जहाज़ की ज़रूरत होती है जिसका फ्यूल टैंक जो है वो उसको इस काबिल बनाए कि वो अपना जो भी उसके पास गोला बारूद और मिसाइल्स हैं तो वो फ़ज़ा से फ़ज़ा, एयर टू एयर है या एयर टू सरफेस है, यानी ज़मीन पर जो हमले हैं उनमें इस्तेमाल हो सके। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ E-11A वो भी पहुँचाया गया है, जिसका आपने जिक्र किया कि कुछ और जहाज़ भी पहुँचाए गए हैं। ये जहाज़ भी बता देता हूँ, ये है। ये दोनों चीज़ें जो है इस बात का बेन सबूत है कि मुज़ाकरात एक तरफ रहे, हमला एक तरफ होगा। F-15E जो है, ईगल जिसको बोला जाता है, ये एक इंतहाई ख़तरनाक जहाज़ है और अमेरिका उसको हमले की नीयत से ही लेकर आया है। उसको किसी और काम के लिए यहाँ पर तैनात नहीं किया गया है। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल इस वक्त, जैसे जैसे हम इस पर मुताला करते चले जाते हैं। देखें, आपने जिक्र किया ड्रोन्स का, बिल्कुल अमेरिका जो है अपने अटैकिंग ड्रोन्स जो है उसकी बैटरीज़ को भी वो तेज़ी के साथ जो है ईरान के करीबी ममालिक में अपने अड्डों पर पहुँचा रहा है, फिर अपने जहाज़ पहुँचा रहा है, फिर अपने मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ा रहा है, फिर जो जिन पर मुमकिन तौर पर हमला किया जा सकता है जवाब में, उनको भी दफाई नौइयत का असला जो है वो फराहम कर रहा है। पेट्रियाट दे रहा है या थॉट दे रहा है, या इस तरह के मिसाइल जो हैं, प्रोग्राम्स जो हैं, उनके लिए ऑफ़र कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका दोनों तरफ से कामयाबी हासिल कर रहा है। एक तरफ तो उन ममालिक को ईरान दिखाकर अरबों डॉलर ले रहा है, बिल्कुल ठीक है, और जंग का खर्चा भी वही उठाएंगे, और दूसरी तरफ वो ईरान को डराकर सरेंडर कराना चाहता है ताकि ईरान सरनगू हो तो उसके तेल पर भी जो है वो उसका कब्ज़ा हो जाए। और ये तेल की तजारत जो है कि पूरी दुनिया में अमेरिका ही इसको कंट्रोल करे। ये ना भारत को किसी और मुल्क से तेल लेने देगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, ना चीन को ना रशिया को। तो ये तेल की पूरी तजारत जो है इसके कंट्रोल में होगी। तो इसका मतलब ये है कि तमाम का तमाम जो है ये पंजा, उसका जो अमेरिकन पंजा है, ईगल का पंजा है, उसके कंट्रोल में होगा। उसको पकड़ लिया जाएगा और उसको पकड़ने के बाद जो है फ़ैसला किया जाएगा कि किसकी गाड़ी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी। ये सारा मामला जो है उसको इस तरफ ले जाया जा रहा है। और उर्दन में आने वाले ये 40 जहाज़ जो हैं, ये एक ऐसा अमेरिका का इक़दाम है, मैं ये समझता हूँ कि जो मैं इसको ईरान पर हमला ही समझता हूँ। मैं, आप इसको समझे या ना समझे या कहें कि वो अपने दिफा, किसी के दिफा के लिए नहीं आया है। ये उर्दन में आने वाले 40 जहाज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है ईरान पर हमला करने के लिए आए हैं। और उसके साथ साथ वो ड्रोन्स और वो जहाज़ जो कि 45,000 फुट की बुलंदी पर उड़कर ईरान की तमाम नकलो हरकत जो है उसका डाटा अपनी फ़ौजों को फराहम करेंगे, वो जहाज़ जो है वो भी देगा, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया। E-11A बम्बार्डियर का तैयार करदा ये जहाज़ है और ये सिर्फ बैटल फील्ड के लिए है। और 45,000 फुट पर उड़ने वाला ये जसूस जहाज़ जो है ये तमाम मालूमात देगा। और इससे पहले मैं, अदील साहब, मैं हैरान हूँ कि चीज़ों को लोग किस तरह से देखते हैं। मैंने लोगों को बताया था कि भाई उसने वॉक्स जहाज़ों को जो है मार गिराने के लिए और उसके ऑयल टैंकर्स को मार गिराने के लिए जो है अपना एक ड्रोन तैयार कर लिया है और उस ड्रोन का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये 30,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाले तमाम रीफ्यूल टैंकर्स और तमाम जो ये वॉक्स जहाज़ हैं इनको तबाह करेगा। अच्छा, उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कहा जी कि ये ईरान को शायद, हम मैसेजेस भी उसमें थे, ईरान को शायद आप जो है वो कह रहे हैं, लेकिन देख लें
آج وॉक्स کا نام امریکہ نہیں لے رہا ہے، آج وہ 30,000 فٹ سے 45,000 فٹ کی بلندی پہ چلا گیا ہے، کیونکہ اب ایران کیا 45,000 فٹ کی بلندی تک جانے والا ڈرون بنائے گا، تو اس لیے وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کو سامنے لے آیا، 3 جہاز اس نے پہنچا دیے تاکہ وہ ایران کو یہ باور کرا سکے کہ بھائی تیری ایک ایک نقل و حرکت، تیرا ایک ایک یورینیم کا جو افزردہ کیا ہوا یورینیم کا اثاثہ ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دوبارہ B-2 کی بات کر رہے ہیں کہ B-2 بمبار جو ہے وہ تیار ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، جیسے اس نے جون میں کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل دھمکا کر اپنے مطلب کا مذاکرات جو ہے ان کو بنانا چاہتا ہے۔ بات وہی ہے کہ اگر ری فیولنگ نہیں ہونی جہازوں کی، تو اسی لیے میں صرف گھیر کے گھما کے اس طرف لے کے آیا ہوں کہ اسی لیے یہ F-15E جو ہے یہ اہم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا بڑا فیول ٹینک ہے، بڑی آسانی سے جو ہے نا یہ لمبے طویل سوا فاصلے سال تک یہ 1500 کلومیٹر تک کا فاصلہ جو ہے طے کر سکتا ہے، اور جس جگہ اس کو تعینات کیا گیا ہے یا جس جگہ اس کو اتارا گیا ہے وہاں سے آپ سمجھے کہ ایران جو ہے وہ 1100-1200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی اس کے تمام شہر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران جو ہے مسلسل نشانے پر ہے اس جہاز کے، اور اس جہاز کے ہوتے ہوئے جو ہے امریکہ جو ہے وہ خود کو زیادہ پاورفل سمجھ رہا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر ابھی مستقبل کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جس طرح سے امریکہ اپنا اسلحہ بڑھا رہا ہے، جس طرح سے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اپنے بحری جہاز، اپنے کنٹرولنگ جہاز جن کو اڑتے ہوئے کنٹرول سینٹرز کہا جاتا ہے ان کو بھجوا رہا ہے، جس طرح سے وہ نئے کمیونیکیشن سسٹم لا رہا ہے۔ میں نے اس پر کیا تھا کہ ایران نے بائیڈو لے لیا ہے تو وہ خلل ڈال سکتا ہے، تو اب اس نے ایک نیا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے اس کو لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کو اسی جو نیا جہاز ہے ان کا ہے E-11A اس میں انہوں نے انسٹال کیا ہے کہ جی ہم اس کے ذریعے سے نہ صرف ایرانی کمیونیکیشن کو جو ہے اس میں خلل ڈالیں گے بلکہ اپنی کمیونیکیشن کو جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں گے، اس لیے وॉکس کو ہٹا کر ان جہازوں کو لایا جا رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان مذاکرات کے بعد جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا، لیکن جنگ کا خطرہ دونوں صورتوں میں ٹل سکتا ہے۔ مذاکرات کی صورت میں بھی ایران سرنڈر کر جائے گا، اور ایران اگر کھڑا ہو گیا تو پھر شاید جنگ کا خطرہ مزید میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امکان ہے کہ ٹل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک پاورفل کنٹری ہے، اور اسلحے کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ ہر روز ایک نیا سرپرائز وہ کھولتے ہیں، اور آج کے دن ہم بھی ایک نیا سرپرائز جو ہے وہ کھولیں گے کہ ایران نے آنے والے وقت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، لیکن آنے والے ولاگ میں بتاؤں۔ بالکل، بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ اردن میں کون کون سے امریکہ کے جہاز پہنچ چکے ہیں اور کس طرح امریکہ ایران کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔